मैं सलाम करता हूं उसकी माँ को, मैं सलाम करता हूं उसके बूढ़े बाप को जिसने तरबियत ऐसे दी। बेटी कन्या स्कूल छोड़ देना, पर्दा न छोड़ना। बेटी तालीम छोड़ देना, पर्दा न छोड़। मगर बेटियों के लिए पर्दे वाला कॉलेज न बनाया। आपने उर्स तो किए, कॉलेज नहीं बनाया। कव्वाली तो कराई, कॉलेज नहीं बनाया। चादर के जुलूस तो निकाले, कॉलेज नहीं बनाया। आपने लंगर तो किए मगर कॉलेज नहीं बनाया। मैं मुखालिफ नहीं हूं जलसे जुलूस उर्स का, नहीं नहीं, ये भी हमारे बुजुर्गों की तारीख है, करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग। औलाद से तो बस यही दो पुष्ट, चार पुष्ट। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, जहां होगा वहां अंधेरा खत्म हो जाएगा। आज हालत यह है, पूरे मुल्क की सरजमीन पर मुसलमान कह रहे थे 6 महीने नहीं गुजरेंगे, देख लेना हम बेटियों के लिए कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल का जमाना गुजर गया, हमारे पास वजाहतें हैं, बदल नहीं है। वजाहतें हमारे पास ये है, हालात ऐसे, कौम नहीं साथ दे रही, ये नहीं हो रहा। वजाहतें हैं मगर मुस्कान के पढ़ने के लिए कॉलेज का बदल नहीं है। जवान बेटियां कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रही है। तलाक की बुनियाद पर 5 साल 10 साल के बेटी का बंटवारा हो रहा है, कोई बाप की तरफ कोई बेटी की तरफ। ये नौबत क्यों हुई आई? कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अपने सीनों में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत पैदा करो। हुजूर के गुलाम किसी जमाने में ऐसे नहीं होते थे। हुजूर के गुलामों का मिजाज ये था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का चाहो जलाल देंगे। जवाब क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तब्दीली लाइए समाज में, तब्दीली लाइए समाज में। आप कहेंगे जिम्मेदार माँ कैसे है? जिम्मेदार माँ इसलिए है क्योंकि माँ आज छोटी सी बात पर बेटी को मायके बुला लिया। प्रैक्टिकल बात बताने लगा हूं आपको। दामाद 10 बार बुलाने के लिए आया, मगर अब मूंछ की लड़ाई शुरू होगी। भेजेंगे नहीं, अब ये हमारे दरवाजे पर 50 बार जब तक आके नाक नहीं रगड़ेगा, भेजेंगे नहीं। याद रखिएगा मेरी बात, मर्द का दिल बड़ा कुशादा होता है, लेकिन औरत जब एक बार दिल से उतर जाए तो सोने का लिबास भी पहना दीजिए, नजर पे चढ़ती नहीं है। याद रखिएगा, जो माँ बाप गलत फहमी में हैं, जिन्होंने अपने दरवाजे पर बेटियां रोकी हुई है, भेज नहीं रहे नाक की लड़ाई के लिए। हमने देखा 10 बार बुलाने आया दामाद, भेजा नहीं। अब उसने घर पे जाके कसम खा ली, जान चली जाए जाऊंगा नहीं। अब 4 महीने के बाद अब इन्हें तलाश है कोई बाबा मिल जाए तावीज करने वाला, कि दामाद के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए और हमारे दरवाजे पर आ जाए बेटी को बुलाने के लिए। अरे शर्म करो शर्म, 20 बार तुम्हारे दरवाजे पे बुलाने के लिए आया, तुमने नाक का मसला बना लिया, तुमने सोचा हम उसे जलील रुसवा कर देंगे। अरे नादान इंसान, इज्जत और जिल्लत बंदे के इख्तियार नहीं है, इज्जत देने वाली जात खुदा की है। किसी समझदार ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। वाह वाह वाह। बदलिए अपने मिजाज को, बदलिए अपने अंदाज को, बदलिए अपने किरदार को। अपनी बेटियों को तालीम दीजिए, तरबियत कीजिए। आप जानते हैं, जब एक मर्द बिगड़ता है, मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करने लगा हूं, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। जब एक मर्द बिगड़ता है, जब एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, लेकिन जब एक औरत बिगड़ती है तो पूरी नस्ल गाहों के सामने है। ये मुल्क के हालात है। अगर मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर मुसलमान सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तवज्जो नहीं देंगे, तो याद रखिएगा 2025 का आगाज हो चुका है, हालात और बिगड़ेंगे, जमाना और बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए कि जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं की।
हालात बदलने के लिए। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक आपके सीने में एहसास नहीं रहेगा कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं, और बहैसियत मोमिन, बहैसियत आशिक़ रसूल और बहैसियत रज़वी सुन्नी आपकी जिम्मेदारी क्या है, जब तक आपके सीने में यह एहसास नहीं होगा, इनकलाब कभी नहीं आएगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे, माहौल कभी बेहतर नहीं होगा। आप जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपको बताऊं, कौम मुस्लिम का मौजूदा दौर में हाल यह है कि जब गले में माला पहनने की नौबत आती है तो हमारे यहाँ हर शख्स मिंबर पे आने के लिए तैयार रहता है। जब दस्तारबंदी की नौबत आती है तो तमाम लोग स्टेज पर आना चाहते हैं, और अगर कोई शायर, कोई मुकर्रिर, नकीब जलसा, कमेटी का या इलाके के किसी एक बंदे का नाम भूल जाए तो वही नाराजगी हो जाती है। हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं आया, हमारे नाम का नारा नहीं लगा, हमारा जिक्र नहीं आया, हमारी तारीफ नहीं की, हमारी बात नहीं हुई। अरे ताज शरिया को गुलामों नाज करो, अल्लाह ने इतनी अजीम जात का दामन मेरे और आपके हाथों में दिया है। हम ताज शरिया के मानने वाले हैं जिन्होंने अपनी तारीफ का मिजाज नहीं दिया है। हुजूर ताज शरिया ने कयामत तक के आने वाले जवानों से कहा, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से अब्दुल्ला शाकिर वानी। कमेटी के जितने अफराद हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सामने आके बैठ जाएं, इसलिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपनी मोहब्बतों से नवाजें। कमेटी के सारे अहबाब से गुजारिश है कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने दावत दिया है, आपकी दावत पे मेहमान आए हैं, और मेहमान को खुश करके भेजना अपने घर से, ये नबी कौनैन की सुन्नत है। लिहाजा अपने मेहमान को खुश करें और दुआएं लें अपने मेहमान से। आपको बताऊं, मैं अभी चंद दिन पहले असद भाई एक प्रोग्राम था, जगह का नाम लेना मुनासिब नहीं, एहतराम की वजह से नाज़िर रज़ा तहसीनी साहब निज़ामत कर रहे थे, मेरा खिताब था उसमें। सैयद सुहेल महफिल के बाद, अभी 10-12 दिन की बात, महफिल के बाद जहां क़यामगाह थी, मैं भी गया, वो भी साथ में गए, हमें साथ में निकलना था। एक साहब नाज़िर रज़ा तहसीनी साहब पे नाराज हो गए, और आप यकीन जानिए उन्होंने इस लहजे में बात की जैसे आम आदमी से कोई इस अंदाज में बात नहीं करता। कि आपको निजामत करनी आती नहीं है, निजामत करने चले आते। वो तो बहुत शरीफ तबीयत के बड़े सुलझे हुए आदमी, जेल में रहे। ये जेल में जानते हो क्यों रहे? काश कि मेरी कौम के पास सियासी पावर होता। एक जुमला कहने की बुनियाद पर, किसी का नाम नहीं लिया, महज एक जुमला कहा, एक जुमले की बुनियाद पर 8 महीने जेल। दूसरी तरफ कत्ल करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। वजह क्या है? मेरी कौम ने सियासत पर कभी तवज्जो नहीं दी, सियासी पावर कभी अपने पास जमा न किया। मेरी कौम ये समझती रही कि सियासत पर बात करना नाजायज और हराम है। हत्ता कि हमने देखा उलमा ने अगर मस्जिद में मौजूदा मुल्क की सियासत सूरत हाल पर बात की तो कमेटियों ने मस्जिद से बाहर निकाल दिया। का ये इमाम मस्जिद में सियासत की बात, मस्जिद में सियासत की बात। अरे यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो। सियासत नाजायज और हराम नहीं है। मौजूदा दौर में मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। मदरसों की हिफाजत के लिए मौजूदा दौर में सियासत करना बाइसे सवाब है। उलमा के तहफ्फुज़ के लिए मौजूदा दौर में सियासत करना बाइसे सवाब है। आज मेरी कौम के जवान चाय के होटल पर बैठकर कौम के उलमा की बुराई करते हैं। काश मेरे जवान पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठकर नारा लगाते, क्या बात होती। मेरी कौम के जवान नारा लगाते कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम।
जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्या खिताबत हो रही है, वाह पैगाम के साथ, सुभान। आला हजरत अल्लाह अल्लाह। ताजू शरिया बैठिए, अल्लाह सलामत रखे, वाह वाह। ताजू शरिया वाह वाह, जिंदाबाद। या अली वाह, हजरत क्या पैगाम है, जिंदाबाद। आप क्या कह रहे हैं? हम सियासत नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, ना कीजिए। थोड़े जमाने पहले एक बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, कारी रोशन साहब, लखनऊ की सरजमीन पर उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी लगा दी मदरसा बनाने के लिए। तकरीबन 4 से 5 मंजिल की बिल्डिंग बिल्डोजर चला दिया गया। दुनिया खड़े हुए तमाशा देखती रही। 10-20 साल पहले की बात नहीं है, 2-4-6 महीने पहले की बात है। दुनिया तमाशा देखती रही। क्यों हुआ आपके साथ ये? क्योंकि मौजूदा मुल्क की जो सियासत है उसमें आपने कभी हिस्सेदारी की बात नहीं की। ये नाजायज और हराम नहीं है। सियासत किस चीज को कहते हैं? आप ये समझ रहे हैं सियासत नाजायज है, सियासत हराम है। नहीं नहीं मेरे अजीजों, सियासत ना नाजायज है ना सियासत हराम है। सियासत एक निजाम को कहते हैं जिसके जरिए मुल्क चलाया जाता है, जिसके जरिए अपने मुल्क के निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। सियासत बुरी चीज नहीं है। सियासत से जुड़ने वाले कुछ लोगों का रवैया खराब हो गया। मुकम्मल सियासत नाजायज हो, हराम नहीं है। आप ये मत कहिए सियासत बहुत बुरी चीज है, हम इससे कभी करीब नहीं होंगे। यही वजह है आज कौम मुस्लिम की अपनी कोई आवाज नहीं, कौम मुस्लिम की अपनी कोई शनाख्त नहीं, कौम मुस्लिम की अपनी कोई पहचान नहीं। देख लीजिए आप, दुनिया की तमाम कौमें, कोई भी इलेक्शन आता है उनकी अपनी एक शर्तें हैं, उनका अपना एक मंजूरी नामा है, बाज़ाब्ता उस पर बात कर रहे हैं, उनके अपने मुतालबात हैं। लेकिन मेरी ये कौम सीधी सादी भोली भाली 500 रुपए में, 1000 रुपए में पूरे खानदान के वोट किसी जालिम को देने के बाद मस्जिद के इमाम से कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। हजरत जालिम को 500 रुपए में खानदान के वोट दे दिए। उसके बाद कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। उससे बड़े जालिम तो आप हैं कि आपने अपनी गवाही का सही इस्तेमाल नहीं किया। कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा आपको, इसलिए कि आज हालात बदलते चले जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल जो हमारी निगाहों के सामने है, क्या क्या नहीं हो रहा है आज मुल्क के अंदर, क्या क्या जुल्म नहीं है। मॉब लिंचिंग आज मुल्क के अंदर है, घर को तोड़ा जाना आज मुल्क के अंदर है, उलमा की गिरफ्तारी आज मुल्क के अंदर है, बाज़ाब्ता वक्फ बिल का जो मसला है आज मुल्क के अंदर है। इन सारी चीजों में सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर की शान में भौंकने वाले कुत्तों का जब दिल